प्यार की राह है। देखो रात बहुत हो गई है, मौसम भी खराब है, बारिश भी आने वाली है। मैं छोड़ देता हूँ ना घर पे। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बात मान जाओ वरना मैं फिर से उठा लूंगा। ठीक है ठीक है। देखिए बकरू बाबू, हम ना ऐसे कौन भी पराये मर्द के साथ घर नहीं जाते, लेकिन आपने हमारी मदद की है, भरोसा रखते हैं, इसीलिए आपके साथ जा रहे हैं, वरना नहीं जाते, समझे ना। चलो बस अम्मा मान जाए कि हम कितने मजबूर थे। मौसम ने भी तांडव कर दिया, रात हो गई, बिजुलिया ने भी साथ नहीं दिया और चोट भी लग गई। तो हम जाते तो कहाँ जाते। अरे अकड़ू बाबू, हम तो इनकी तरफ देखते भी नहीं, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। बस 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 बस, यहीं पर रोकिए। अम्मा, अरे ओ अम्मा, देखो हम आ गए, दरवाजा खोलो। वाह वाह रे रेखा, अम्मा के साथ धोखा। इतनी रात गए इस रईसजादे के साथ लौटी है। बता कितना दिया इसने तुझे? अम्मा ये चुप कर, तू सिर्फ नाम की रेखा है, अपनी सीमा रेखा पार कर गई ना। पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है। तू लड़की नहीं, बदनामी का छाप है हमारे मुंह पे। काली पोत दी तूने। आंटी, आप अपनी बेटी से ऐसी गिरी हुई बातें क्यों कर रही हैं? आप माँ है ना इसकी, या सौतेली माँ है? वाह धैया रे धैया, हैं? एक ही दिन के साथ में इसको ये भी बता दिया कि हम तुम्हारी सौतेली अम्मा। हाँ, मतबल ये है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, नदी सीमा रेखा के पार हो गई। नहीं नहीं अम्मा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अरे ये तो वो तो क्या, हाँ जो भी है, आज अम्मा बुरी है और ये अनजान बहुत अच्छा है ना? तो जा जा रह इसके साथ। वैसे भी तेरे जैसे बेशरम छोकरियों के लिए हमने घर में कोनो जगह नहीं। हाँ जा इसके साथ। अम्मा, अम्मा हमारी बात तो सुनिए अम्मा। अरे कहा तूने, हाँ कहा तूने? सब जगह जग हसाई कर दिया तूने। अब तो तेरी सूरत भी नहीं देखनी है हमें। जा चली जा, रह इसके साथ। बेशरम कहेगी। तुम ठीक हो? सुनो, अभी तुम्हारी माँ बहुत गुस्से में, तुम एक काम करो, मेरे साथ घर चलो। अरे ओ अकड़ू बाबू, आप हमको मत सिखाइए कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। अब हम जो कहेंगे आप वो सुनेंगे। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, आपकी वजह से हो रहा है। ना ही आप हमारी मदद के नाम पे हमारे साथ जबरदस्ती करते और इस घर में ले आते। हम घर में आए ना, इसीलिए हम बेघर हो गए। अरे आप क्या जानो बेघर होने का दर्द। आपके पास तो बड़ा महल है, बड़ी टुकटुकिया है। अरे जाइए बैठिए अपनी टुकटुकिया में और चली जाइए यहाँ से। अम्मा ने हमको घर के बाहर निकाला है ना, तो क्या हो गया? ये सड़क हमारी है, हम यहीं पर अकेले रह लेंगे। सुनो, जैसे देर रात में ऐसे सड़क पे सोना सही नहीं है। मेरी गाड़ी की चाबी है, गाड़ी में सो जाना और डोर्स लॉक कर लेना, सेफ रहोगी। ये अकड़ू बाबू तो बड़े अजीब है, अपनी गाड़ी की चाबी छोड़ गए। इतनी रात हो गई, रुद्र अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं वो उस बंजारन के पीछे तो नहीं चला गया? नहीं रुको, मैं अभी भाई को कॉल करता हूँ। मैं आऊं। भाई कहाँ थे आप? रुद्र इसे कहाँ चला गया था बिना बताए?
रुद्र, बाहर वालों से सुना है कि तू उस बंजारन को ढूंढने उनकी बस्ती में गया था। हाँ, वो बंजारन नहीं है, वो प्रिया है। नहीं, वो मेरी प्रिया दी नहीं है। वो मेरी प्रिया है। अगर वो दी होती तो अपने घर अपने परिवार के पास वापस आ जाती। जीजू, अब बात समझिए, वो दी नहीं है। ये आवाज तो भाई की कार है, लेकिन ये ऐसे कैसे? अकड़ू बाबू, आपकी वजह से हमारी अम्मा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अरे आप घर वाले लोग ही बताइए, इतनी रात को हम कहाँ जाते हैं? हाँ, अरे एक अकेली लड़की आधी रात को लोगों की अखियां में धंस जाती है, डर लगता है, हादसे हो जाते हैं, और ये डर हमें इस अकड़ू बाबू ने दिया है। अरे यही है सारे फसाद की जड़। एक तो पहले परेशान किया, फिर एहसान जताया, अपनी टुकटुकिया की चाबी दे दी, कहा कि इसमें सो जाओ। अरे काहे? हम नहीं सोने वाले किसी टुकटुकिया फुकटुकिया में, समझे? हम मासूम लड़की घर में रहते थे तो घर में ही रहेंगे और इसी घर में रहेंगे। आपकी वजह से हम बेघर हुए ना, तो आपके ही घर में रहेंगे। ये अकेले आई है ना, तो फिर तब से हम क्यों कर रही है? कोई और भी आया क्या इसके साथ? अरे लेकिन तुम, अरे अकड़ू बाबू हटो, अंदर जाने दो हमें। रुक जाओ। क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के अंदर आने की? समझती क्या हो खुद को तुम? अरे हम रेखा है, रेखा, और अब हम पार करने वाले हैं आपके दहलीज की रेखा। सोचना भी मत। माँ, आप क्या कर रही हैं? ये आपकी प्रिया, आपकी बहू। बहू और ये हो ही नहीं सकती। ये तो बंजारन है, पर इसके इरादे है ना समझ नहीं आ रहे। जब मैंने इसे पैसे ऑफर किए तब तो ये आई नहीं, और अब ऐसे। चलो अंदर चलो। देखा प्रिया, मैं जानता था तुम मेरी प्रिया हो, और ये भी जानता था तुम अपने रुद्र के पास वापस आओगी। आ ही गई। हट परे। अरे अकड़ू बाबू, कह देते हैं हम आपसे। दी, आप मेरी दी हो ना? सॉरी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं लगा मुझे कि आप मेरी दी हो। अरे हमको भी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस घर में पूरा परिवार दिमागी मरीज है क्या? चलो दूर हटो, हटो।
अरे अम्मा कसम, ये परिवार है या गोंद का भंडार? जब देखो तब चिपकने आ जाते हैं। अरे कितनी बार टुनटुना बजा चुके हैं कि हम कौनो प्रिया नहीं है, लेकिन लगता है तुम अमीरों के पास ना बहुत टेम है, इसीलिए तो गलतफहमी की दुकान खोलकर बैठे हो। और अकड़ू बाबू आप नहीं नहीं नहीं, आशिक बाबू, अरे आपको क्या पूरा टाइम आशिक ही सोचती रहती है का? वैसे तो हम दोनों का कोई रिश्ता नाता नहीं है और हम इस घर में आपकी वजह से आए, आपके लिए नहीं। क्योंकि आपके कारण हमारी अम्मा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, हम बेघर हो गए। अब जब तक आप जाके सब कुछ ठीक नहीं कर देते, हमारी अम्मा से बात नहीं करते, हमारा घर नहीं बसा देते, तब तक हम इसी घर में अपना घर बसाएंगे, समझे? अम्मा, हाँ, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर, अम्मा, हमरा तो सिरे घूम गया इतने बड़े घर में। बाप रे, कितना बड़ा घर, लगता है हम इस घर में ही घूम जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मा कसम। वैसे अकड़ू बाबू, हमें एक बात बताओ, ये घर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर ही पूरा गांव रहता होगा ना? नहीं, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं हम सब यहाँ रहते हैं प्रिया। और ये फिर से प्रिया, अरे कितनी बार समझा, हम कौन प्रिया नहीं। तुम समझो, तुम इस घर में रहने आई हो ना, लेकिन इस घर में रहने लायक नहीं हो तुम। तुमने क्या सोचा था कि तुम यहाँ आओगी, हमसे कुछ भी बोलोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी और हम तुम्हें इस घर में रहने देंगे? तुम जैसी सड़क छाप लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जैसे पता चला कि रुद्र इतना अमीर है, तुम दौड़ी चली आई उसकी प्रिया बनके, है ना? चलो अरे हम रेखा है, रेखा पूरी दुनिया को है देखा। ज्यादा तेवर मत दिखाओ, वरना तेरे तेवर ऐसे निचोड़ के फेंक देंगे ना कि सूखे गन्ने की तरह सूख के बिखर जाएगी, समझी? और कितनी बार कहे हम प्रिया नहीं है, हाँ? इसीलिए ना ये चू चपाड़, ये हाथापाई, ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे एक एक ईंट का जवाब ना पत्थर से नहीं, चट्टान से देंगे। ऐसी चट्टान जो 2 गज जमीन के नीचे गड़ देगी, समझी? हाँ छोड़ेंगे ना? नहीं छोड़ेंगे। ए लड़की, हाथ छोड़ उसका। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो उसे, उसका छोड़ो। जब दर्द सहना नहीं जानती तो देती क्यों है? तो ठीक है। देखो गांव वालों, ये बात तो हम समझ चुके हैं कि ये मियाँ टिया प्रिया जो कौन भी थी, वो इस घर की बहू थी, और ये अकड़ू बाबू उसके पति, और ये अम्मा उसकी सास, ये रोतली उसकी बहन। तो फिर तुम कौन हो? मैं रुद्र की दोस्त हूँ। दोस्त या दोस्तिनी? अरे दोस्ती नहीं मैडम, गर्मी के मारे आपके दिमाग का तापमान बहुत तेजी से चढ़ता जा रहा था, इसलिए हमने ठंडा पानी डाल के आपको ठंडा कर डाला। अब आसमान से थोड़ा नीचे आ जाइए और अपना दिमाग लगाइए। ये अकड़ू बाबू की दोस्ती नहीं है ना, तो फिर वही बन के रहिए ना। क्यों हमसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रही है? नहीं तो हॉट के साथ साथ ना पैर, नाक, मुंह, कान, गर्दन सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, समझी? ए लड़की, बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आओगी, कुछ भी बोलोगी और हम सब चुपचाप सुन के लेंगे? अरे नहीं, हम कौन सा आपको मुख बधिर होके सुनने के लिए कह रहे? अरे आप भी बोलिए, आप तो स्वतंत्र भारत की नागरिक है, आपका तो पूरा हक है, बोलिए, लेकिन हमें चुप नहीं करना। करूंगी। ये घर है ना, मेरा है। तुम जैसा कोई भी राह चलता ना यहाँ आके रह नहीं सकता। अरे तो हमें भी यहाँ पर रहने का कौन शौक नहीं है? इस पागल खाने में कौन रहेगा?
वो तो हमारी मजबूरी है, वरना रेखा तुम सरफिरों के साथ नहीं रहती है। ये तो रेखा के शान के खिलाफ है। समझा दीजिए आपके बिटवा को कि जाके हमारी अम्मा से जाके बात करे। उनके वजह से हमारी अम्मा हमें गलत समझ बैठी। उन्हें लगा कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा है। ऐसा वैसा? हाँ, आपके बिटवा की वजह से हमारी अम्मा हमें गलत समझ बैठी। उन्हें लगा कि हम दोनों के बीच में कुछ कुटरगू चल रहा है, इसीलिए तनतना गई और हमें घर के बाहर फेंक दिया। अब जब तक ये जाके हमारी अम्मा को समझा नहीं देते, जब तक हमारे घर के दरवाजे दोबारा हमारे लिए नहीं खोलते, तब तक हम इस घर के दरवाजे से बाहर नहीं जाएंगे। रुद्र, ये लड़की क्या कह रही है? तुम इसके घर गए थे? हाँ माँ, मैं प्रिया को ढूंढने गया था। रुद्र, ये प्रिया नहीं है। अरे अम्मा जी, आप काहे अपना गला फाड़ रही हैं? देखो, अगर हमने अपनी आवाज बढ़ी की ना, तो आपकी आवाज के साथ साथ आपका गला भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इतना मत उड़िए। और अगर हमने अपना मुंह खोल दिया ना, तो आपके सारे पंख ना टूट जाएंगे। अम्मा कसम, धरती पर ऐसी गिरेंगी ना कि जिंदगी भर धरती पर बोझ बनकर रह जाएंगी। पता है आपके बिटवा को कि उनकी अम्मा हमारे पास आई थी, उनके बिटवा को धोखा देने के लिए कह रही थी। पता है क्या? ये हमारे ईमान को बेचने के लिए कह रही थी। बोले अपने बिटवा को, बोले। अम्मा कसम, अगर हम बचाने पे आ गए ना, तो सबका डोर फोड़ देंगे। और अभी आप सब लोग अपनी अपनी जबान को ना कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दो। वैसे ही दोस्तिनी मैडम तो सच कह रही थी। है तो हम सड़क छाप, रहते तो हम सड़क पर ही है, लेकिन हम में संस्कार है। ये बात तो हम जानते हैं कि किसी के भी घर में बिना इजाजत के नहीं जाते। वैसे तो रेखा बिना इजाजत के किसी के घर में नहीं जाती, डेरा नहीं डालती। रेखा ने आज तक किसी की इजाजत नहीं ली, लेकिन अब लेगी, वो भी एक ही की। इस घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग जो जानती है घर की कहानी, इस अकड़ू बाबू की प्यारी नानी। नानी माई, इस घर में सबसे समझदार हमें आप ही लगती है। समझती है ना कि जब एक लड़की बेघर हो जाती है तो बात उसकी इज्जत पर आ जाती है, तो फिर कैसा लगता है, जानती है ना आप। तो फिर समझा दीजिए अपने इस नाती को कि हमारी जिंदगी की पहेली सुलझाए, वरना हम ना यहाँ सबकी जिंदगी को उलझा देंगे। नानी माई, इस घर में आपको रेखा नाम के मुसीबत की बधाई हो। तुम फिक्र मत करो, वादा है मेरा, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ ना, तो ये सब ठीक भी मैं ही करूंगा। लेकिन तुमने कहा ना कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं रुकोगी, तो प्लीज यहीं रुकना। वादा नहीं, रेखा की जबान। अरे आप जैसे अमीरों की खोखली जबान नहीं, जो कभी भी टूट जाए। अरे वो दोस्तिनी मैडम, इधर आओ। व्हाट? दोस्तिनी मैडम, हमें आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप सिर्फ दोस्तिनी नहीं, इस पूरे घर की महारानी बनना चाहती है? मतलब आप कोई और रिश्ता भी जोड़ना चाहती है? अब चाहे आप कोई भी रिश्ता जोड़ लो, रहेंगी तो आप इस घर में ही ना। तो फिर आपकी अम्मा ने आपको इतना तो सिखाया ही होगा, जब घर में कोई नया मेहमान आए तो उसकी दिल से मेहमान नवाजी करते, खातिरदारी करते। अब इस घर में रहने की तो हमको इजाजत मिल गई है, तो चलो खातिरदारी शुरू करो। अरे अपने लिए कुछ ठंडा पानी ले आइए, कुछ गरम गरम खाने को ले आइए, जाइए। मुझे कुछ बनाना नहीं आता, ओके? हाँ, सिर्फ उल्लू बनाना आता है। अरे लड़की होकर ये सब काम नहीं आता? तौबा तौबा तौबा। अरे सीख लो, कल को जब शादी ब्याह हो जाएगी तो चूल्हा चौका चलाने में काम आएगा ना। चलो जाओ लेकर आओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ क्यों बनाऊं? तुम कौन हो यहाँ पे मेरी? कहा ना इसने मेहमान है, तो जाओ खातिरदारी करो। प्रिया की, रेखा की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रुद्र,
ये रुद्र भी ना पता नहीं कहाँ फंसाती है इसने मुझे। उस 2 टके की बंजारन लड़की की वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है। कौन सी भूख मरी देख कर आई लड़की, इसकी भूख ही नहीं मरी। आइए तब से खाई जा रही, कितना खाएंगी बस कर। अरे वैसे भी खाने में इतना मजा नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है काम चला लेंगे। भूख कहाँ है ना, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम इतनी आसानी से नहीं तोड़ते। परोसो। तुम्हारा जो मन करे ले लेना, और भी कुछ चाहिए हो तो बता देना। तुम्हारा ही घर है। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो वो था जिसमें हमारी अम्मा विराजती है, जो आपने तोड़ दिया। हमें घर से धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। अरे रोटी दो, दाल दो, सब्जी दो। अम्मा कसम 4 घंटे से भूखे हैं, बहुत भूख लग रही है। 4 घंटे से? ऐसा लग रहा है 4 साल से इसने कुछ नहीं खाया। कितना खाएगी लड़की, बस कर। अरे ओ दोस्तों मैडम, आके है या गाड़ी का बल्ब दिख नहीं रहा क्या? कटोरी खाली है, जाओ आमरस लेकर आओ, जाओ। अरे ओए अम्मा, क्या हुआ? चलना भूल गई या फिर अम्मा ने नहीं सिखाया? अरे कोनो बात नहीं, हम है रेखा, हम है सबको देते सिखा। चलो हम अब तुमको भी सिखा देंगे। अब एक एक कदम आगे बढ़ा और संभल के। जो लोग ज्यादा जोर से छलांग मारते हैं ना, वो ऐसे ही मुंह के बल गिरते हैं। तो आराम से, ठीक है? जाओ लेकर आओ। जाएगी तो ये लड़की यहाँ से ऐसे आके बैठी है जैसे ये इसी का घर है। नहीं, ये घर सिर्फ मेरा है, इसे तो मैं यहाँ से निकाल के ही रहूंगी। आंटी, आई एम टेलिंग यू, जिस हिसाब से ये लड़की मुझे टॉर्चर कर रही है ना, मुझे ये लड़की प्रिया ही लग रही है। नहीं संजना, प्रिया चालाक नहीं थी, भोली थी। उसे बातों में ना घुमा सकते थे, लेकिन ये जो है ना, ये पूरी दुनिया को घुमाएगी। प्रिया गाय थी, गाय, और ये है चालाक लोमड़ी। दिमाग की तेज, आंखों की भी और हाथों की भी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मेरा ऑफर ठुकरा के ये अब यहाँ क्यों आई है? कहीं प्रिया की शक्ल होने का फायदा तो नहीं उठा रही, या फिर कहीं इसकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पे तो नहीं पड़ गई?